देश की विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों के सबसे बड़े समागम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सहित कई विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नियोजित तरीके से सदन को स्थगित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सभी का स्वागत करें। स्वागत कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टरबेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सभी लोकतांत्रिक विधायी संस्थाएं अपने यहां बेहतर कानून बनाने का काम करेंगी। हर विधानसभा को अपने अपने नियम, कानून, प्रक्रिया बनाने की स्वायत्तता है, लेकिन हमें अगर लैंडमार्क करना है इस 100 साल के अंदर भारत का लोकतंत्र किस दिशा की ओर जाए, तो हमें हर विधायी संस्थाओं के अंदर हमारे नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको स्वायत्तता होने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि सारी नियमों, प्रक्रियाओं में राज्य की विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडलों में एक रूपता है और उसमें विशेष रूप से शालीनता, गरिमा, मर्यादा रहे, अच्छी चर्चा हो, कानून बनाते समय लंबी डिबेट हो, चर्चा हो। जो विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों की चिंता है कि सरकार एक दिन पहले, 1 घंटे पहले कानून लाने का काम करती है, हम चाहते हैं कि कानून बने उसके पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देश की जनता के लिए कानून बन रहा है, उनके कल्याण के लिए कानून बन रहा है और जब देश की जनता के कानून बन रहे तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता से संवाद करके उस कानून में जितनी अच्छी चर्चा होगी, डिबेट होगी, उतना ही बेहतर कानून बनेगा और उतना ही अधिक जनता का कल्याण होगा। हर सरकार कानून बनाती है जनता के कल्याण के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण करें, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, लेकिन उस पर डिबेट और चर्चा कम होना हम सबके लिए चिंता का विषय है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा की गई, जिससे यह सामने आया कि विधायकों और सांसदों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही सांसद और विधायक पूरी तैयारी के साथ अपने प्रश्नों को रखें। से आज तक और वो स्पीकर्स जो सदन का संचालन करते हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से और समृद्ध अनुभवों से अनेक महत्वपूर्ण बातें कही। विधायी संस्थाओं की साख, गरिमा और लोक सम्मान कैसे लौटे। दूसरा, हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि कैसे सदन में अधिक से अधिक उपस्थित रहें कि 6.5 लाख करोड़ मामले पेंडिंग होने के बाद भी जुडिशरी की हमसे अधिक साख क्यों है। छुट्टी की संस्कृति की ओर हम न बढ़ें, ये हमारे मुख्य कंसर्न, कुछ कंसर्न्स में सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं और सॉल्यूशंस भी हमारे माननीय स्पीकर्स ने बताया। सॉल्यूशंस के रूप में जिन 4-6 मुख्य चीजों को मैं उल्लेख करूंगा जो सबके बातों में झलका। पहला कि विधायिका में व्यवहार व डिसेंसी हो, इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शंस न हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सांसद विधायक तैयारी कर, होमवर्क कर आकर बोले। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। राज्यपाल ने देश और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की 11 वर्षों के बाद पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन यहां राजस्थान में आयोजित किया गया है। मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र, संसद और विधानमंडलों की सुदृढ़ता के लिए के आलोक में यहां यह आयोजन किया गया है। ने जो सम्मेलन का सूत्रपात किया उसके पीछे की भावना भी यही थी
कि परस्पर मिलकर पीठासीन अधिकारी विचार विमर्श करते हुए क्या क्या नई चीजें आनी चाहिए, विधायिका को मजबूत करने के लिए, संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिन संसदीय परंपराओं के आधार पर लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, वो कौन सी चीज होनी चाहिए, इस दृष्टि से निष्कर्ष के रूप में इन सम्मेलनों के माध्यम से निकलेगा, वो आपने निकाला यहाँ। मैं भी ये मानता हूं कि इसे पूरे देश में कर्तव्य समान संसदीय प्रथा और प्रक्रिया तथा संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ और बहुमूल्य परंपराएं स्थापित करने में मदद मिलती है। संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में संपादित हुआ, क्योंकि हम सब के लिए गौरव की बात थी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे सभापति, उपराष्ट्रपति जी दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे और राजस्थान के निवासी हैं। इसलिए मैं बहुत बड़ा गौरव का अवसर दिया, उसके लिए मैं बिरला जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज ऐतिहासिक अवसर है जहां हम यह पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में कर रहे हैं। हम सब पीठासीन अधिकारियों की एक इच्छा थी कि वित्तीय सहायता के संबंध में किसी न किसी सरकार को लीड लेनी चाहिए और मैं अपेक्षा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि आगे अवसर दें। राजस्थान विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में प्रत्येक एमएलए को 5 करोड़ रुपए आपने स्वीकृत किए। मैं समझता हूं कि ये भी आपने एक इतिहास बनाया है। जितने भी हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब समय निकालकर यहां पर आए और पीठासीन अधिकारी को सम्मेलन को सफल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सम्मेलन से सांसदों और विधायकों को सीधा फायदा मिलेगा। मैं सबसे पहले ओम बिरला जी को, डॉक्टर सीपी जोशी जी को और आप सबको जो पीठासीन अधिकारी है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने 2 दिवसीय सम्मेलन बहुत ही कामयाबी के साथ में संपन्न किया। 2 दिन में आपने जो विचार विमर्श किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब कभी साथ बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, तो नए नए विचार अपना भी आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर फैसले भी होते हैं और उसका लाभ सबको मिलता ही मिलता है। उसी का परिणाम है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी ने आप सबकी भावनाओं को रिप्रेजेंट किया, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया। तो कानून जो है आरटीई की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी कंपलसरी हो। उदाहरण के रूप में आज बिल्डिंग बनी, हम जहाँ बैठे हैं, खाली मशीनों से नहीं बनती है, मजदूर काम करता है। मजदूर जब उसका एज हो जाती है वो फिर काम करने लायक रहता नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते। उस मजदूर को जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो बुढ़ापा आराम से निकल सकता, अंतिम सांस तक आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रह सकता। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें। हम सब पीठासीन अधिकारी की जितनी समितियां जो बनती है, इन समितियों के काम को और अच्छा करने के लिए प्रयत्न करें और समिति के अध्यक्ष को पार्टी की जितनी संख्या है उतने अध्यक्ष को पार्टी दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी के भी वो लोग उसके अध्यक्ष हों कि जिनको उसके काम में रुचि हो। जिनको काम में रुचि नहीं हो तो वो कभी समिति ठीक प्रकार से चल नहीं पाएगी। और दूसरा ये कि समिति सब प्रयत्न कर लेती है, अपनी फाइंडिंग भी दे देती है, रिपोर्ट भी हाउस में ले हो जाती है और जो मंशा उसके पीछे जो रिकमेंडेशन की है उसकी हमारे कार्यपालिका दफ्तर दाखिल कर देती है। कड़वा शब्द है जरूर, लेकिन मैं इसलिए आप सभी पीठासीन अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये जो समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट रखी जाती है उनमें से आप रिपोर्ट एक आध जो भी अच्छी लगे आपको, वर्ष में कम से कम एक बार
उस समिति की रिपोर्ट पर भी एक डिस्कशन हो, ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में जो हमने रिकमेंडेशन की उसकी परिणति क्या हो।